चुनाव संपन्न होने के बाद एक शब्द यूज होता है, जमानत जब्त, फॉर फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये जमानत जब्त क्या होता है, कौन से कंडीशन होते हैं जब जमानत जब्त हो जाता है और किस कंडीशन में जमानत जब्त नहीं होती। दो सवाल और उठते हैं। एक सवाल उठता है कि जमानत जब्त क्या होता है, दूसरा है क्या जीते हुए प्रत्याशी की जमानत जब्त हो सकती है। तो आए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है। पहले तो जानें जमानत जब्त क्या होती है। तो प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को जात, अधिवास, वैवाहिक स्थिति आदि कागज पत्रों के साथ कुछ नगद धनराशि चुनाव आयोग को जमा करनी पड़ती है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 341A के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपए और विधानसभा के सामान्य वर्ग प्रत्याशी को 10,000 रुपए जमा करना पड़ता है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 341B के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को इन दोनों चुनाव के लिए इसकी आधी धनराशि जमा करनी होती है। जो यह धनराशि जमा की जाती है इसे ही जमानत राशि कहा जाता है। तो यह स्पष्ट है, जमानत राशि चुनाव के समय जो निर्धारित धन होता है वह जमा की जाती है चुनाव आयोग के पास, वही जमानत राशि कहलाती है। अब यह कब जब्त होती है इस बात को हम जानें। चुनाव में लड़े हुए प्रत्याशियों को यह धनराशि कुल वैध पड़े मतों का 1/6 अर्थात 1/6वां भाग से कम प्राप्त होने पर यह धनराशि वापस नहीं की जाती है। अर्थात यह जो धनराशि है इसको चुनाव आयोग जब्त कर लेता है, अपने पास रख लेता है। इसे जमानत जब्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी चुनाव में कुल 1 लाख मत पड़े तो 1 लाख का 1/6 जिसमें 16,666.66 अर्थात 16,667 वोट से कम मिलने पर जमानत जब्त हो जाएगी। और जमानत जब्त माने अब आपका पैसा जो आपने दिया था पहले, यह पैसा वापस नहीं करेगी। तो पैसा वापस नहीं करेगी, लेकिन इसमें एक प्रश्न कि अगर आप जो जितना जमा किया है, आप उम्मीदवार जीत गए और 1/6 कुल पड़े वैध मतों को 1/6 नहीं प्राप्त किए तो आपकी जमानत जब्त नहीं होती। जीते हुए उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं होती। जमानत राशि निम्न परिस्थितियों में भी वापस की जाती है। जरा देखें किन किन परिस्थितियों में। एक तो उम्मीदवार को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में नहीं दिखाया गया है। अब क्यों नहीं दिखाया गया, या तो उसका नामांकन खारिज हो गया अथवा उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, तो उसका पैसा जो है चुनाव आयोग वापस कर देता है। दूसरा, मतदान शुरू होने से पहले जो उम्मीदवार है उसकी किसी तरह से मृत्यु हो जाती है, तब भी वो पैसा वापस कर दिया जाता है, चुनाव आयोग वापस कर देती है। तीसरा, वह व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। अब चुनाव जीतने पर यह कंडीशन भी है कि अगर वह 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तब भी उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। अगला, वह चुनाव नहीं जीतता, फिर भी जितना कुल वैध मत पड़ा है, वैध मतों का 1/6 से अधिक मत प्राप्त कर लेता है, तब भी वह चुनाव जीत जाता है। यहां स्पष्ट है कि जीते हुए प्रत्याशी की जमानत जब्त नहीं होगी, चाहे वह कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त न भी किया हो। परंतु हारे हुए प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। कब जब्त हो जाएगी, जब वह कुल वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, आयोग रख लेगा और वो पैसा वापस नहीं करेगा। लेकिन
हारा हुआ प्रत्याशी 1/6 कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त होने पर या उससे अधिक प्राप्त होने पर उसकी भी राशि वापस कर दी जाती है। आप यह ध्यान रखें, अपने देश में, भारत देश में जमानत राशि पंचायती चुनाव से लेकर के राष्ट्रपति चुनाव तक, अर्थात जितने भी चुनाव होते हैं, इसमें लोकसभा और विधानसभा, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति, सभी चुनाव में जमानत राशि लगती है और इनकी राशि अलग अलग होती है।